सर 81 mm मोटार है, इसका रेंज लगभग 6 किलोमीटर है। 100 मीटर से 6 किलोमीटर तक इसको फायर कर सकते हैं। ये स्मूथ बोर का बैरल है, इसको मजल लोड करके इसको फायर करते हैं। इसका रेंज लगाने के इसके सर डायल साइट लगाते हैं और डायल साइट से रेंज फिक्स करके इसका एलिवेशन देते हैं। एनिमी किसी रूम में छुपा हुआ है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम जाते हैं। अगर ओपन में जाते हैं तो बुलेट लगेगा, ये क्या है बुलेट प्रूफ है, तो इसको सिंगल प्लेट लेके जाते हैं और इसकी आड़ में आके शूट करके मतलब रूम से एनिमी को मार के बर्बाद कर सकते हैं। जी अच्छा वो LMG है। हाँ, अच्छा उसके बगल वाला ये है टार है, इंडिया का बना हुआ है। क्या रडार, ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार, जो कि कभी किसी रूम के अंदर कोई सस्पेक्टेड वस्तु रहता है तो हम लोग दीवार के बाहर पर इसको सेट करते हैं। रूम के अंदर कोई अगर कोई जीवित वस्तु है तो उसको हम लोग बाहर से आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हाँ रूम में कोई सस्पेक्टेड चीज़ है, फिर हम लोग रूम में एंट्री करते हैं। देखिए हम लोग अभी सोनपुर मेले में हैं और सोनपुर मेले में जिस प्रकार से गवर्नमेंट की सभी डिपार्टमेंट की प्रदर्शनी लगाई गई है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कि मेरे पीछे में दिखाई दे रहा होगा बिहार पुलिस प्रदर्शनी। मतलब बिहार पुलिस के जितनी भी काम हो रहे हैं, जितने भी कामयाबी है, सभी कामयाबियों को यहाँ पर दिखाया गया है और ये बताया गया है कि बिहार पुलिस के पास में कितने संसाधन हैं और क्या क्या ऐसे चीज़ हैं जिससे कि बिहार पुलिस अभी कार्य कर रही है और आपके लिए कितना अच्छी काज कर रही है, इसको यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है, जिसको देखने के लिए बहुत सारे लोग भी आ रहे हैं और देख भी रहे हैं। और आपको हम लोग भी एक बार चल करके अंदर दिखाने का प्रयास करते हैं किस प्रकार से जो है तो यहाँ पर देखिए प्रदर्शनी लगाई गई है और प्रदर्शनी में क्या क्या खास तरीके से बताया गया है जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। देखिए सबसे पहले जो है सो बिहार यातायात पुलिस मतलब ट्रैफिक पुलिस, सबसे पहले जो है सो यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस के सारे चीज़ों को दिखलाया गया है या कि ट्रैफिक पुलिस के पास में क्या क्या संसाधन है, जिस संसाधन से कि अभी बिहार की जो ट्रैफिक पुलिस है वो कार्य कर रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से। ये सबसे पहला इधर में एक दिखाइएगा, ये जो कैमरा है, अभी जितने भी SI रैंक के अधिकारी हैं सभी अधिकारियों के पास में, बिहार पुलिस के ट्रैफिक में जितने भी SI के अधिकारी हैं सभी के पास में इस प्रकार की कैमरा को बिहार गवर्नमेंट के द्वारा उपलब्ध कराया गया है ताकि कभी भी जो किसी का जो शिकायत होती थी कि मेरे साथ में पुलिस के द्वारा इस प्रकार की बातें की गई, इस प्रकार का, उसमें सारा रिकॉर्डिंग जो है सो रहता है। और दूसरी बात की इसमें देख सकते हैं आप कि अभी जो चालान मशीन है, आप इस चालान मशीन को देख सकते हैं कि ब्रेथ एल्कोहल एनालाइजर भी यहाँ पर अवेलेबल है ताकि अगर ट्रैफिक पुलिस भी चाहे तो किसी ट्रक ड्राइवर का या कोई ऐसे लोग जो लोग कि बिहार में शराब पी करके गाड़ी चला रहे हैं उन लोगों की जांच भी ब्रेथ एनालाइजर से वो कर सकती है। जो आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं ये हो गया जो कि गाड़ी अगर कहीं नो पार्किंग में अगर आपकी लगी हुई रहती है तो उस गाड़ी पर मतलब लॉक लगाने के लिए भी जो व्यवस्थाएं हैं सो यहाँ पर दिया गया है। आप देख सकते हैं इधर में जो है मद्य निषेध इकाई बिहार पुलिस जो आपको दिखाई दे रही होगी तस्वीरों में, यहाँ पर मद्य निषेध विभाग के द्वारा भी प्रदर्शनी लगाया गया है। इस प्रदर्शनी में भी जो है सो इस प्रदर्शनी में भी देखिए बिहार पुलिस के जो मद्य निषेध का जितने भी सामान है उसको दिखाया गया। देखिए ये भी यहाँ पे किस प्रकार से अभी जो आप अगर कहीं शराब पी करके अगर कहीं घूम रहे हों तो अगर आपकी जांच करनी हो उसके लिए जो मशीन अवेलेबल कराई जाती है, देखिए आप उस प्रकार की मशीनें भी यहाँ पर आपको अवेलेबल कराई गई है। प्रदर्शनी में दिखाया गया किसी प्रकार के से आपकी जो है सो शराब की जाँच की जाती है। आप इधर में देख सकते हैं राजकीय रेल पुलिस ने भी अपना प्रदर्शनी इसमें लगाया है कि रेल पुलिस किस प्रकार से जो है सो कार्य करती है और रेल पुलिस के पास में क्या क्या सामानें उपलब्ध है। आप देख सकते हैं इन लोगों के पास भी बहुत सारे देखिए ब्रेथ एनालाइजर इन लोगों के पास भी अवेलेबल है। मेटल डिटेक्टर्स हैं जिससे कि अगर आप कोई ऐसे सामान जो कि निषेध है और उसको लेकर के जाते हैं उसकी जाँच इससे की जा सकती है। आप देख सकें LED ड्रैगन लाइट, ये रात के समय में आप अगर ट्रेन से यात्रा कर रहे होंगे तो आप भी देखे होंगे जिस प्रकार से जब पुलिस के द्वारा अगर दूर तक से भी इस लाइट के सहारे देखा जाता है। आप इधर में देख सकते हैं कि मेगा फोन विथ सायर है, ये अगर कभी भीड़ को कंट्रोल करने के लिए जो काम आता है या फिर कभी वैसे समय पर जब कोई आकस्मिक चीज़ हो जाती है उस समय भी इस सायरन का उपयोग जो है सो रेल पुलिस के द्वारा किया जाता है। आप इधर में देख सकते हैं कि फायर के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं हैं उसके लिए भी यहाँ पर दिखाया गया है जो आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि देखिए किस प्रकार से कि अगर आग बुझाने के लिए अगर क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता है और क्या क्या संसाधन जो है सो बिहार पुलिस के पास में उपलब्ध है, ये सारी संसाधनों को जो है यहाँ दिखाया गया। देखिए इसमें थर्मल इमेजिंग कैमरा है। इस कैमरे से क्या होता है सर? इस कैमरे से थर्मल इमेजिंग कैमरा इसका नाम है। इससे हम क्या करते हैं कहीं विक्टिम आग लगने के बाद फंस जाता है ना तो उसका बॉडी टेम्परेचर से उसमें इमेजिंग तैयार किया। अच्छा। उसको हम आसानी से देखते हैं उसके बाद एक करके बाहर निकालते हैं ताकि उसको निकालने में असुविधा नहीं है। जी हाँ।
चलिए, आप देख सकते हैं कि इसका थर्मल इमेजिंग कैमरा इसको बोला जाता है। आप इधर में देख सकते हैं CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर है, जिससे कि आग बुझाने के काम आते हैं। ये सारा जो सामान है, सब सामान जो है सो बिहार पुलिस ने अपने तरीक़ा से परचेज कर लिया है, ताकि किसी भी समय आप भी देखते होंगे अगर कहीं भी आग लगता है तो बिहार के अग्निशमन पुलिस जो है सो एट ए टाइम मौके पर पहुंचती है और पहुंच करके जो भी सुविधाएं होती है उस सुविधाएं को देती है। रोक लो। देखिए इधर में जो है सो विशेष कार्य बल, जिसको कि हम लोग STF बोलते हैं, देखिए STF के द्वारा भी बहुत सारी प्रदर्शनी लगाई गई है और ये दिखाया गया है कि STF में क्या क्या ऐसे हथियार अवेलेबल हैं, ताकि उससे जो है सो कार्य STF आज के डेट में नक्सलियों से मुठभेड़ करने में भी कर रही है, जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार से जो है, और सबका जो है सो नाम कहीं ना कहीं सब सारे जगह में दर्शाया गया है। देखिए इसको हम लोग 25/62x100 बाइनोकुलर ए माइक्रोस्कोप है, ये माइक्रोस्कोप है ना जी। देखिए ये माइक्रोस्कोप है, ताकि इससे जो है सो दूर दूर तक भी अगर कहीं जंगल में अगर कोई नक्सली छिपा हुआ रहे तो उसको खोजने में इसका उपयोग होता है। इसको क्या बोलते हैं सर? 81 mm मोटार है, इसका रेंज लगभग 6 किलोमीटर है। 100 मीटर से 6 किलोमीटर तक इसको फायर कर सकते हैं। ये स्मूथ बोर का बैरल है, इसको मजल लोड करके इसको फायर करते हैं। इसका रेंज लगाने के इस पर सर डायल साइट लगाते हैं और डायल साइट से रेंज फिक्स करके इसका एलिवेशन देते हैं। उसके बाद इसका उपयोग कब करते हैं? इसका सर एरिया वेपन है, इसको क्या है लॉन्ग रेंज दूरी तक फायर करनी, यानी एनिमी किसी बंकर के पीछे या मोर्चे के पीछे छुपा हुआ है तो उसको क्या है गन से हम लोग शूट नहीं कर सकते, तब इसका उपयोग करते हैं। और ये वहाँ पे एरिया वेपन होने के कारण क्या करते हैं, बंकर के पीछे डालते हैं तो एरिया में ये ब्लास्ट करके बर्बाद करता है। अच्छा इसके बारे में आप बता सकते हैं? हाँ जी सर। अच्छा ये भी दोनों सेम ही है। चलिए ये देख लीजिए आप दोनों, ये मोटार इसको भी बोल सकते हैं ना, 81 mm मोटार। और देखिए और सारी इसमें बहुत सारी अत्याधुनिक जो है सो चीज़ें लगाई गई है। और ये जो है सो इसको क्या बोलते हैं, टैक्टिकल ब्लैंकेट। इसका उपयोग कहाँ पे करते हैं? ये सर टैक्टिकल ब्लैंकेट है, इसका क्या है सिंगल प्लेट भी लेके हम रूम इंटरवेंशन करने, यानी एनिमी किसी रूम में छुपा हुआ है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम जाते हैं। अगर ओपन में जाते हैं तो बुलेट लगेगा, ये क्या है बुलेट प्रूफ है, तो इसको सिंगल प्लेट लेके जाते हैं और इसकी आड़ में आके शूट करके मतलब रूम से एनिमी को मार के बर्बाद कर सकते हैं, यानी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए काम में आता है। जी सर। देखिए बहुत पहले आप लोग भी देखते होंगे किस प्रकार से जब कहीं भी अगर इस प्रकार से अगर मुठभेड़ होता होगा तो उसमें देखते होंगे कि नक्सली तो ढेर होता ही है, साथ साथ में हमारे जवान भी बहुत सारे शहीद हो जाते थे। लेकिन देखिए उसके लिए भी जो है सरकार के द्वारा बहुत सारी ऐसे अत्याधुनिक सामानें परचेज की जा रही है, ताकि अपने जो सैन्य पुलिस के लोग हैं उनको बचाया जा सके, अपने बल को बचाया जा सके। और देखिए यहाँ पर भी बहुत सारे आपको अत्याधुनिक हथियार दिखाई देंगे, जो इसको क्या बोलते हैं? LMG। तो LMG है। हाँ। अच्छा उसके बगल वाला ये है टार है, इंडिया का बना हुआ है। अच्छा ये 47 का कॉपी है। ये ज़्यादातर STF के ही लोग यूज करते हैं। हाँ STF में यूज करते हैं। और देखिए और आगे AK-47 है जी, AK-47। हाँ ये तो अभी बहुत सारे बिहार पुलिस के भी लोगों के पास में आ रहा है, BMP के भी लोगों के पास में थोड़ा मिल रहा है। और जो है सो इधर में जो UBGL, हाँ इधर में भी आप देख सकते हैं किस प्रकार से इधर में किस प्रकार से और सब सारी जो अत्याधुनिक हथियारें हैं सो यहाँ पर लगी हुई है। और इंसास, आपको इंसास भी हम लोग दिखा रहे हैं, थोड़ा सा इधर आकर के एक बार दिखाइएगा ना, इसके बारे में थोड़ा बताइएगा। ये कौन सा, ये इंसास है ना? ये इंसास LMG है। हाँ इसका रेंज क्या है? इसका रेंज होगा 700 मीटर। 700 मीटर तक में किसी को भी आप मार सकते हैं। देखिए लेकिन ये लोग जो है सो जगह पर यूज़ करता है, हर जगह पे नहीं यूज करता है। और इधर में भी आप देख सकते हैं 9 mm MP5A3, इसको क्या बोलते हैं? 9 MP5 है वो। अच्छा इसको कभी चलाए हैं आप? हाँ नहीं चलाए नहीं अभी कभी चलाए नहीं। चलाने का चलिए बहुत सारे ऐसे हथियार हैं जिसको कि अभी इस्तेमाल जब जहाँ जगह होता है उस जगह पर किया जाता है। लेकिन देखिए यहाँ पर भी बिहार पुलिस के STF के द्वारा सबसे बेहतरीन जो प्रदर्शनी है सो यहाँ पर लगाया गया है, बीचों बीच लगाया गया। और सब देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहाँ उसका भी देखिए इधर में कमज़ोर वर्ग अपराध अनुसंधान विकास बिहार सरकार महिला हेल्प डेस्क का व्यवस्था किया गया है। देखिए इधर में सो है किस प्रकार से सो और सारे मशीनों को हम लोग आपको दिखा रहे हैं, जो कि इधर देखिए पटना ATS के द्वारा क्या क्या व्यवस्थाएं की गई है, जो आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि ये बहुत सारे जो सामान हैं यहाँ पर भी अत्याधुनिक जो मशीन है उसका यहाँ पर भी उपयोग किया गया है। ये कौन सा मशीन है? देखिए जो यहाँ के अधिकारी हैं, जो उन लोगों से एक बार हम लोग सभी मशीनों को दिखाने के
और बताने का हम लोग प्रयास करते हैं कि आखिर कौन से मशीन जो है सो यहाँ पर जो है यूज होता है। सर ये मशीन किस काम में आती है? हाँ बताइए। इसको बोलते हैं GPR रडार, ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार, जो कि कभी किसी रूम के अंदर कोई सस्पेक्टेड वस्तु रहता है तो हम लोग दीवार के बाहर पर इसको सेट करते हैं। और रूम के अंदर अगर कोई जीवित वस्तु है तो उसको हम लोग बाहर से आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हाँ रूम में कोई सस्पेक्टेड चीज़ है, फिर हम लोग रूम में एंट्री करते हैं। अच्छा, मैंने पहले चेक करने के बाद? हाँ, पहले चेक करने के लिए होता है। इसको आप हम ज़मीन के अंदर से भी, मतलब कोई कभी कभी क्या होता है कि भूकंप वगैरह आता है या एवलांच आता है, नीचे कोई दब जाता है, उसमें हम इसका यूज कर सकते हैं। चलिए, तो आपने देखा कि किस प्रकार से, और एक क्या चीज़ था, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कोलैप्सिबल बंकर। अच्छा, ये बंकर मोर्चा है। आप इसको कहीं भी आवश्यकता अनुसार इसको हाँ, इसको आवश्यकता अनुसार एक जगह से दूसरे आसानी से मूव कर सकते हैं। ये 3 भाग में भी खंडित हो जाता है। मतलब जो पहले जो मैनुअल बंकर बनता था उसके हाँ, जगह हाँ। पर इसको अभी इस्तेमाल किया ये पूरी तरह से बुलेट प्रूफ है। पूरे तरीक़े से बुलेट प्रूफ बंकर है। देखिए, अब इसी प्रकार से जो है सो उस बंकर के पीछे में जो कर्मी लोग रहते हैं, जो जवान हम लोग के रहते हैं, देखिए इसी प्रकार से पीछे में खड़ा रहते हैं और ये जो है सो पूरे तरीक़ा से बुलेट प्रूफ है। मैडम, ये पूरे बुलेट प्रूफ है? जी हाँ, ये आंध्रा में 5 से 10 मीटर से SLR इंसास और AK-47 से ये किया गया है। ये उसमें कभी भी इसमें कोई परेशानी नहीं? परेशानी नहीं हो सकती। हाँ, अगर एक ही जगह बार बार हिट करेंगे तो इसमें ये चनक आ सकता है, लेकिन ये बुलेट प्रूफ है। देखिए, तो अभी जो है हम लोग का पुलिस जो है, हम लोग का जो जवान लोग हैं, किस प्रकार से अत्याधुनिक हथियारें, अत्याधुनिक जो है सामानों से भी लैस हैं, ताकि किसी भी प्रकार का कोई भी अनहोनी इस प्रकार का पहले होता था, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि किस प्रकार से परेशानियां होती थी। अपने जवानों को सारे परेशानियों को समाधान करते हुए सभी जो डिपार्टमेंट है, जो आप देख सकते हैं कि ये एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, मतलब जिसको कि हम लोग ATS बोलते हैं, ATS के द्वारा किस प्रकार से सभी प्रकार। अच्छा, एक किस काम में आता है सर? ये वाटर डिस्ट्रप्टर है। इससे हम आईडी का जो आईडी जब पता चल जाता है कि आईडी है तो उसके अंदर पावर सोर्स को डिस्टर्ब करने के लिए यूज करते हैं। बम के लिए? हाँ, बम के पावर सोर्स को डिस्टर्ब करने के लिए यूज करते हैं। मतलब इससे वो ब्लास्ट करने वाले से पहले ही इसको ध्वस्त किया जाता है? जी सर। देखिए, ये तरह तरह की मशीनें जो है यहाँ पर प्रदर्शनी में लगाई गई है और सारे मशीन जो है सो अपने ATS के पास में अवेलेबल है। और देखिए, इधर में जो है सो बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस BMP, मतलब BSAP जिसको अभी हो गया बदल करके बिहार सशस्त्र विशेष पुलिस हो गया है। ये देखिए महाबोधि मंदिर का है, जहाँ पर कि बिहार के विशेष सशस्त्र पुलिस के जवानों के द्वारा इसका जो है सो सुरक्षा दिया जाता है। इसीलिए इसका विशेष तौर पे जो है BMP के पास में इसको बनाया गया है। इधर भी आप देख सकते हैं कि ये सब क्या राजगीर में ट्रेनिंग सेंटर है सर। अच्छा, अभी 4 ट्रेनिंग सेंटर है बिहार में। हाँ, डुमराव, जमालपुर, 7 नंबर और नाथनगर हैं। सारे असाल्ट आपको वहाँ पर मिलेंगे। सभी बिहार पुलिस और BMP के जवानों के प्रशिक्षित करने के लिए ये सारी बाधाएं जो देख रहे हैं आप, इस बाधाएं से गुजर करके ताकि दुश्मनों से अधिक दुश्मनों को बर्बाद कर सकें और सरप्राइज हासिल कर सकें। इसके लिए हम छोटे से मैप पर आपको दर्शा रहे हैं। कुछ ऐसे असाल्टें हैं जो अभी इसमें दर्शाया नहीं गया है और बाकी सारे असाल्ट इसमें हैं जो कि अपने अपने कार्य के लिए, उत्कृष्टता प्रदर्शन के लिए, जवानों के लिए सारे असाल्ट हैं सर। और ये मिनी रेंज है सर, जहाँ की पिस्टल, कार्बाइन, अमोग और 39 राइफल से। कहाँ पे है ये सर? हर एक जगह है। 5 नंबर में है, 2 नंबर में है, 7 नंबर में है, सभी बटालियनों में लगभग है सर। और लॉन्ग रेंज के हर एक जगह नहीं है, जो BMP 2 में है लॉन्ग रेंज के लिए, जो अभी बड़े बड़े हथियार देखें उस साइड में STF के पास, वो सारे फायरिंग का रेंज है डेढ़ी में, 2 नंबर में। तो आप देख सकते हैं कि सभी जो BMP भी जो है सो सभी प्रकार के अपने जो हथियार है उसको लैस, जितने भी हथियार। देखिए, सबसे एक चीज़ और जो अभी बिहार में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है और जो सबसे ज़्यादा जो कार्य करता है 112। अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो डायल 112 का अगर उपयोग करने में नाम आएगा, जैसा कि मैंने पिछला बार भी आपको वीडियो में बताया था, मैंने ADS साहब को बोला था कि सबसे पहला नाम मेरा आएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा 112 का इस्तेमाल हम करते हैं और 24 घंटा में लगता है कि 5 बार जरूर कर लेते हैं। मैडम, 112 के बारे में कुछ बताइए दर्शकों। 112 आपातकालीन सेवा है सर। किसी भी तरह के समस्या हो, या जैसे अग्नि का, फायर का, या फिर महिला से उत्पीड़न का, किसी भी तरह की समस्या हो, 112 डायल करने पे सर हम लोग 2 मिनट के अंदर केस को रजिस्टर्ड करके नीचे कैट को भेजते हैं और तुरंत रिस्पांस होता है। 20 से 25 मिनट के अंदर पुलिस घर पे पहुंच जाती है। इसलिए किसी भी तरह की समस्या होती है
चलिए, आज से कुछ दिन पहले मैंने 112 का कंट्रोल रूम को भी आपको दिखाया था, किस प्रकार से 112 का कंट्रोल रूम कार्य करती है। बहुत सारे अब्यूज कॉल भी आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी जो है जिस प्रकार की व्यवस्थाएं 112 के द्वारा कर दी गई है, और अभी बिहार पुलिस जो है सारे थाने में 2-2 गाड़ियाँ 112 की अवेलेबल कराई है, और आने वाले समय में 2-2 गाड़ियाँ और सारे थाने को अवेलेबल कराई जा रही है। इसके बाद 112 और विशेष तरीका से काम करेगी। बाद बाकी आप लोग बिहार पुलिस के इस प्रदर्शनी को लेकर के क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? बिहार पुलिस अभी कहाँ, हम लोग का जो बिहार पुलिस कितनी आगे तक बढ़ गई है, इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? पर वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए।